Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the sixth chapter is running. In this chapter, I have completed the exercise 6.2, increasing function and decreasing function. Now, in this video, I am taking the subtopic tangent and normal. Tangents and normal. Tangent and normal. What is tangent and what is normal? तो ये हमारा कर्व है कोई, ये इसका पी कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, पी एक्स वन वाई, बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, और ये इस पर टेंजेंट हो जाएगी। PQ is tangent and this makes x-axis the angle theta. ये x-axis होगी, ये y-axis होगी, और कर्व की इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू एफ एक्स। कर्व की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। तो पी एक्स वन वाई वन, पी पॉइंट पे ये टेंजेंट होगी हमारी, टेंजेंट स्पर्शी। तो इसकी इक्वेशन होती है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन। पहला फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y इक्वल टू y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। ये उस लाइन की इक्वेशन भी है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड हुज स्लोप इज m। क्लियर? अब ये टेंजेंट होती क्या है? जैसे मान लीजिए कर्व है आपका, दिस इज कर्व, और ये कोई इसकी कोड है P और Q। क्लियर? तो जब Q, मान लिया Q जो है P की ओर टेंड कर रहा है, इधर को ये मूव कर रहा है इधर, तो Q चलता चलता इस पे जो है यहाँ आ जाता है P पर, तो फिर इसकी क्या पोजीशन हो जाएगी? कोड की हो जाएगी, एंड इन दिस पोजीशन दिस कोड इज कॉल्ड द टेंजेंट एट P whose coordinate is x1 y1। ये इसकी डेफिनेशन होती है। क्लियर? पी क्यू क्या है? कोड है, और क्यू जो है पी की ओर टेंड कर रहा है, तो क्यू मूव करता हुआ यदि पी पर आ जाता है तो पी पर इस कोड की पोजीशन ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आर एस, आर पी एस, एंड दिस इज दी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। टेंजेंट एट द पॉइंट पी ऑन द कर्व एट द पॉइंट x1 y1। क्लियर? ये तो होगी टेंजेंट, तो ये होगी आपकी टेंजेंट, और ये नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। क्लियर? तो ये टेंजेंट, ये होगी टेंजेंट, और ये हो जाएगा नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। क्लियर? ये इसकी इक्वेशन होगी टेंजेंट की। अब नॉर्मल की क्या रहेगी? वेयर m इक्वल टू, m क्या है? स्लोप है। स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट x1 y1, एट x1 y1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, एट द पॉइंट P
x1 y1 y माइनस y1 इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो है, प्रोडक्ट जो है उनकी क्या हो जाएगी -1। तो एक इसकी m है तो इसकी -1/m हो जाएगी नॉर्मल की। अगर मान लिया इसकी पाई है तो इसकी 1/पाई माइनस की। क्लियर? तो ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी। अब कुछ और फार्मूले हैं। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है? y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द x एक्सिस। पैरेलल टू द x एक्सिस क्या हो जाएगी? x एक्सिस तो y इक्वल टू 0 है, तो ये जाएगी y इक्वल टू b। और इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू y एक्सिस ये जाएगी x इक्वल टू a। क्लियर? अब कुछ और फार्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं। 7 ये द कर्व कट द एक्स एक्सिस, if the curve cuts the x axis। अगर x एक्सिस को कर्व काटता है तो y इक्वल टू 0 लिखेंगे कर्व की इक्वेशन में, y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 if the curve cuts the y axis, तो एक्सिस देन x इक्वल टू 0। ये बात आपको ध्यान देनी है।